प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे। हम आपकी सेवा के लिए जो वचन भेजते हैं उसका नाम हमने रखा है रोज की रोटी। तो चलिए एक बार फिर हम प्रभु के वचन की ओर जा रहे हैं। आप हमारे लिए दुआ करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि हम आपको ये आत्मिक भोजन जो प्रभु का वचन है वो भेजते रहे। और जब हम रिकॉर्डिंग करके आपके घर में प्रभु का वचन भेज रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है, जब भी आपको समय मिलता है, सुबह, दोपहर में, शाम को और रात को आप प्रभु का वचन जरूर सुनिएगा। रोज सुनना है। हमने इसका नाम रखा है रोज का रोटी, डेली ब्रेड। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 24 वचन, हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 24। इब्रानी 11 का 24। नेत्रा नाल मूसा ने जब सियाना होया तब फिरौन दी धी दा पुत्र रखवाउण तो इनकार किया। हाँ, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। देखिए यहाँ पे पौलुस प्रेरित परमेश्वर के आत्मा की गवाही से, आत्मा की प्रेरणा से कहता है, विश्वास ही से मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। तो अभी हम जब मूसा के बारे में देखें, प्रभु का वचन यूं कहता है कि मूसा के समय में फिरौन राजा का ऐसा आज्ञा थी कि जो इस्राएलियों के घर में बेटा जन्म लेगा उसको जन्म लेते ही पानी में डाल देना है, उसको जीवित नहीं रहने देना। अगर लड़की जन्म लेती है तो उसको रख लेने का। लेकिन जब इतनी बड़ी आज्ञा है इस्राएलियों के ऊपर, तब मूसा का जन्म होता है। जब मूसा का जन्म होता है तब मूसा की मम्मी और उनका पापा विश्वास से मूसा को छुपा कर रखा। मूसा को छुपाने का मतलब, मूसा की मम्मी को इतना विश्वास है ये बेटा मुझे प्रभु ने दिया है, इसको कुछ नहीं होने वाला। मूसा की मम्मी राजा की उस आज्ञा से भी नहीं डरी और उसको जीवित रख दिया, उसको जन्म लेते ही पानी में नहीं डाला। तो 3 महीने तक छुपा के रखा, ऐसा वचन में लिखा है। छुपाने का मतलब जो मुझे समझ में आया है, सबसे पहली बात, मूसा की मम्मी ने उसका नाम ही नहीं रखा ताकि पता ही न चले ये बेटा है कि बेटी है। दूसरी बात, जब वो हाथ में लेकर उसको आती जाती होगी, कभी भी दूसरे के सामने उसने उसका पैंटी नहीं उतारा ताकि पता न चले ये बेटा है कि बेटी। फिर तीसरी बात, जब हम बच्चे के बाल काट देते हैं, लड़का होता है तो उसके छोटे बाल रखते हैं, लड़की होती तो उसके बड़े बाल रख देते हैं। ऐसा भी हम सोच सकते हैं, यानी कैसे भी किसी को पता न चले
लेकिन जब 3 महीने बीत गए तब मूसा की मम्मी को लग रहा था अभी मैं इनको छुपा नहीं सकूंगी, अभी इसको कैसे संभालूंगी, राजा को पता चलेगा तो राजा इसको मार डालेगा। मूसा की मम्मी ने विश्वास ही से एक टोकरी ऐसा बनाया जिसमें पानी भी ना घुसे और उस टोकरी में मूसा को लिटा दिया और विश्वास से नील नदी में जाकर टोकरी छोड़ दिया। तब उसकी बहन उधर छुप कर देख रही थी मेरे भाई का क्या होता है। प्रिय भाइयों बहनों, जिसको परमेश्वर जिंदा रखता है उसको कोई भी दुनिया की ताकत मार नहीं सकती। समय आता है मूसा जब नील नदी में टोकरी के बीच में उसको डाल दिया था, रो रहा था, उसी समय राजा की बेटी उधर नहाने के लिए आ जाती है सहेलियों के साथ। तो जब नहाने के लिए आती है तो क्या देखती है, वो बोली इस टोकरी को पकड़ो ना। टोकरी पकड़ा तो मूसा रो रहा था। तब उसने बोला इसको मैं मेरा बेटा बना लूंगी, तो कोई दूध पिलाने वाली मुझे चाहिए। उस समय मूसा की बहन छुप कर देख रही थी। वो जल्दी भागकर रानी के पास गई, राजा की बेटी के पास, उसको बोला मैं एक दूध पिलाने वाली अम्मा को लेकर आऊं। वो बोले लाओ ना। ये खुद की मम्मी को ही ले आई और उसने बोला तू इस बच्चे को दूध पिलाना है, मैं आपको मजदूरी दूंगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु कैसे रास्ते खोलता है। विश्वास कितना जबरदस्त वस्तु है। विश्वास आप प्रभु के ऊपर रखते हैं तो प्रभु आपके लिए दरवाजे खोल देता है। प्रभु आपके लिए जल के बीच में से रास्ता बना देता है। प्रभु आपके लिए जंगल में से सोता निकाल देता है। विश्वास से आप जब आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारे साथ होता है। हुआ क्या, एक तो मूसा की देखभाल हो रहा है, दूसरी बात मूसा की मम्मी को भट्ठे की ईंट से मुक्ति मिल गई, उधर से छुटकारा मिला। अभी महल में जाने के लिए जॉब मिल गया है मूसा को दूध पिलाने का। ये प्रभु की योजना रहती है। तब मूसा की मम्मी उसको दूध पिलाती थी, लेकिन दूध पिलाते समय जब उसका दूध छुड़ा दिया गया, वो बड़ा हो गया, तब मूसा की मम्मी उसको राजा की बेटी के पास ले गई ताकि उनका बेटा ठहरे। तो राजा की बेटी ने बोला ठीक है अभी हम इसको संभालेंगे। उसका नाम मूसा रख दिया। मूसा के नाम का मतलब पानी से लिया। तो ऐसा मूसा का जीवन हम देखते हैं। तो फिर क्या हुआ, महल में मूसा रहा, पढ़ाई लिखाई राजकुमार जैसे उसको सब बातें सिखा दी गई। जब मूसा सियाना हो गया यानी 40 वर्ष का, तब उसने अपने भाइयों की जाकर सुधि लिया। जब भाइयों की खबर लिया तो एक मिस्री इस्राएली को मार रहा था। तब मूसा को देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उसको क्या मारा, जान से ही मार डाला, फिर उसका अच्छा भी छुपा दिया। तब उधर हलचल हो गया। फिर अगले पलक 2 इस्राएली लोग झगड़ा कर रहे थे। तो मूसा ने उनको बोला तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम भाई भाई हो, झगड़ा नहीं करना। उसने बोला जैसे कल तूने मिस्री को मार डाला क्या मुझे भी मार डालेगा। तब मूसा को डर आ गया, ये बात तो फैल गई। तब उधर में मूसा को राजा के सामने बुलाया गया। यदि मूसा झूठ बोलता है कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा हूं, तो मूसा को क्षमा मिल सकती थी, मूसा को मिस्र का राज मिल सकता था, मूसा के ऊपर से संकट टल सकता था। लेकिन उधर में जब मूसा को पूछा गया
तो मूसा ने सच बोलते हुए उधर में बोला राजा को कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूं, मैं एक इस्राएली हूं और मेरा मम्मी पापा जो है वो है अब्राम और योकेबेल। सो ये बात जब पता चला तब मूसा विश्वास से ही फिरौन की बेटी का इनकार कर दिया। यह है वचन। तो उधर से मिस्र से निकल आया और भागकर मध्यान के जंगलों में आ गया। तो मेरे कहने का मतलब मूसा ने कैसे निर्णय लिया जब वो बड़ा हो गया। इधर में लिखा है विश्वास ही से मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार कर दिया। मेरे कहने का मतलब मूसा तो मिस्र में पालन पोषण हुआ है। मिस्र में तो यहोवा परमेश्वर की स्तुति होती ही नहीं। उधर के राजा लोग शाम की पूजा करते हैं, क्या किसकी पूजा करते हैं। फिर भी मूसा के अंदर विश्वास कहां से आया? क्योंकि जब वो दूध पिलाने उसकी मम्मी जाती थी, जरूर उसकी मम्मी ने बोला होगा, मूसा तू मिस्री नहीं है, तू इस्राएली है, हम गुलामी में रह रहे हैं, हम पर जुल्म हो रहा है। लेकिन जब तू बड़ा होगा तब तू मिस्र के खजानों की ओर मत देखना, तू मिस्र के ऐश आराम पर मत देखना, तू अपने भाइयों की ओर देखना जो गुलामी में दुख उठा रहे हैं। ये बातें जरूर उसकी मम्मी ने उसको बताया होगा और ये भी बताया होगा कि हमारा परमेश्वर, तुम्हारे बाप दादों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है। इसलिए जब मूसा बड़ा हुआ, सियाना हो गया, सियाना बोले तो 40 वर्ष, तब उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया। मिस्र के खजानों को लात मारा, अपना ऐश को छोड़ते हुए, त्यागते हुए अपने भाइयों के साथ दुख सहने को बड़ी बात समझा। आज हम देखते हैं जैसे मूसा ने अपना ऐश आराम छोड़ दिया, अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए दुख उठाने का मार्ग चुन लिया। प्यार करने वाला परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके, अपनी महिमा छोड़ करके एक मामूली मनुष्य बन करके मूसा की तरह इस पृथ्वी में आ गया और इस पृथ्वी में आकर दुख सहते हुए, भूख सहते हुए, पैदल चलते हुए पूरे जगत के भाइयों को जो शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, और मृत्यु के गुलाम थे और शराब के गुलाम थे, उनको छुड़ाने के लिए क्रूस के ऊपर दुख उठा लिया, अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके पूरे जगत को पाप से, मृत्यु से, शैतान से, शराब से छुटकारा दे दिया। आज जब मैंने और आपने इस सत्य प्रभु को जाना है, क्या आप अपना ऐश आराम छोड़ते हुए, आप एसी रूम छोड़ते हुए, आप नौकरी छोड़ते हुए, आप अपने घर जमीन छोड़ते हुए नाश होने वाले अपने भाइयों बहनों को छुड़ाने के लिए आप प्रभु की सेवा के लिए बाहर आएंगे? क्या आप अपना त्याग करेंगे? क्या अपने सुख को त्यागेंगे? आज प्रभु आपके ऊपर दृष्टि लगाया हुआ है, आपको देख रहा है। आज कौन मूसा की तरह प्रभु के लिए दुख उठाने को बाहर आता है? आइए हम सिर को झुकाएं। प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे, हमारी विनती को ग्रहण करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।